नमस्कार बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल निरंतर साहित्य दर्पण में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आप सभी को आलोचना का अर्थ और परिभाषा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आलोचना का अर्थ और परिभाषा। आलोचना किसी कृति के गुण दोषों के विवेचन के लिए किया जाता है। किसी कृति के गुण दोषों के विवेचन के लिए किया जाता है। किसी व्यक्ति के गुण दोषों के विवेचन के लिए किया जाता है। सामान्यतः लोग आलोचना का अर्थ दर्शन से ही लेते हैं। मतलब क्या लेते हैं? उसके दोष दर्शन से लेते हैं। सामान्यतः आलोचना का अर्थ लोग दोष दर्शन से ही लेते हैं और किसी कृति के गुण दोषों की विवेचना के लिए किया जाता है। किसी कृति के गुण दोषों के लिए या किसी व्यक्ति के गुण दोषों के लिए विवेचन के लिए किया जाता है। तो सामान्यतः लोग जो है आलोचना का अर्थ लोक दर्शन से ही लेते हैं। आलोचना को समीक्षा भी कहते हैं और समालोचना भी कहते हैं। आलोचना को क्या कहते हैं? समीक्षा भी कहते हैं और समालोचना भी कहते हैं। किंतु आलोचना के व्युत्पत्तिपरक अर्थ पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है बंधुओं कि आलोचना का जो अभिप्राय है ना, वह गुण दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। आलोचना का अभिप्राय गुण भी और दोष पर दोनों पर प्रकाश डालता है। तो अब आलोचना शब्द की जो व्युत्पत्ति है, वो व्युत्पत्ति परक अर्थ के नज़रिए से अगर देखें ना, तो आलोचना की व्युत्पत्ति लोच धातु से हुई है। किससे हुई है? लोच धातु से। अन प्रत्यय लगाकर और आ उपसर्ग जोड़कर हुई है। अन प्रत्यय लगाकर आ उपसर्ग जोड़कर आलोचना की व्युत्पत्ति हुई है। और जिसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। क्या? आ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और अन प्रत्यय लगाकर आ उपसर्ग जोड़ दिया जाता है आलोचना शब्द के लिए। तो बंधुओं, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। कुछ देख रहे हैं? इसकी व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार है। आसमन्तात लोचनम इति। आसमन्तात लोचनम इति आलोचनम स्त्रिया आलोचना। ठीक, हम आप सभी को सीधे सीधे बताना चाहते हैं कि आलोचना का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्रिटिसिज्म, यानी कि जो मूलतः क्रिटेस धातु से, किससे बंधुओं? क्रिटेस धातु से बना है। अब जिसका अर्थ है अलग करना, अर्थात जिसमें गुण दोष दोनों को अलग अलग करके दिखाया गया हो, उसे ही आलोचना कहते हैं। और आलोचना की परिभाषा है बंधुओं, ड्राइडन के अनुसार। किसके अनुसार? ड्राइडन कहते हैं आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। तो ड्राइडन कहते हैं आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है और वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। क्या कहते हैं ड्राइडन? आलोचना वह कसौटी है जिसकी सहायता से किसी रचना का मूल्यांकन किया जाता है। वह उन विशेषताओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी पाठक को आनंद प्रदान करती है। अब बंधुओं, रिचर्ड्स के अनुसार, I.A. रिचर्ड्स के अनुसार, इसका नाम है पूरा I.A. रिचर्ड्स, तो आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना वास्तव में
मूल्यों के न्यायाधीश के रूप में स्थापना करना है। ये कहते हैं कि आलोचना के रूप में कोई स्थापना करना वास्तव में मूल्यों के न्यायाधीश के रूप में स्थापना करना है, रिचर्ड्स के अनुसार। अब कार्लाइल के अनुसार क्या है? कार्लाइल के अनुसार क्या है भाई? अब ये जो चीजें, जो परिभाषा है कार्लाइल के अनुसार किसी साहित्यिक कृति, किसी भी साहित्यिक कृति व्यक्ति के मन पर जो प्रभाव डालती है ना, अब जैसे रामचरितमानस को ही ले लीजिए, अब हमारे समाज में कितना प्रभाव डालती है, किस तरह का प्रभाव डालती है। तो वही कह रहे हैं कि किसी साहित्यिक कृति का व्यक्ति के मन पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसे व्यक्त करना ही आलोचना है। मतलब कितना प्रभाव पड़ा है उसको हम अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त करना ही आलोचना है। अब हडसन कहते हैं, अपनी हडसन की समीक्षा कहती है कि समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्रभूमि का भागीदार बन जाता है। समीक्षा के द्वारा पाठक रचयिता की विशाल चित्रभूमि का भागीदार बन जाता है। तो इसी प्रकार आचार्य श्याम सुंदर दास भी कहते हैं, उनकी समीक्षा है कि यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। कहते हैं यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या मान लें, साहित्य को जीवन की व्याख्या, बहुत बड़ी बात कही है, यदि साहित्य को जीवन की व्याख्या मान लें तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। बंधुओं, अगले वीडियो में हम आपको नए विषय से जोड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।